अभी कितने लोग हैं जो 10-20 साल से गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे हैं, 25 साल से गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे हैं, और 25 साल बाद वे ऐसे ढोंगियों के पास पहुंच गए, कोई जो ध्यान व्यान करा रहे हैं, थोड़े ऐसे शमशान बमशान में बैठ जाते हैं, थोड़ी जिनने एकदम नियम कायदे बना रखे हैं, वो ध्यान करना सिखा रहे हैं, वे 25 साल वाले स्वाध्याय करने वाले उनके पास पहुंच जाते हैं। इससे पता चलता है कि तुमने 25 साल में जैन धर्म का ABCD भी नहीं सीखा। तुम 25 साल बाद जो गुरुदेव कांजी स्वामी को सुनने के बाद भी इस तरीके का ढोंग जो भूमिका के अनुसार, गुणस्थान के अनुसार वो है ही नहीं जैन धर्म में, वो उसको कर करके बड़ा साधु बन गया है, बड़ा पंडित बन गया है, बड़ा त्यागी व्रती बन गया है, अजीबोगरीब क्रियाएं कर करके। एक आदमी इसलिए बहुत मशहूर है कि वो 1 घंटे तक आंख बंद करके ही बोलता है, इससे वो ज्ञानी हो गया। एक आदमी इसलिए मशहूर है कि साहब वो ध्यान कराता है 3 टाइम अलग अलग, और बराबर सब लिखना होता है, और सफ़ेद कपड़े सबको पहनने पड़ेंगे जब वो ध्यान कराता है, सब पीले कपड़े नहीं चलेंगे, नीले नहीं चलेंगे, वो इसके कारण ज्ञानी हो गया। देखो, मैंने देखा जीव स्वतंत्र रहना चाहता ही नहीं, जीव के अंदर स्वतंत्रता की भाव, वो किसी ना किसी के बंधन में, किसी ना किसी अनुशासन में, किसी ना किसी हंटर के नीचे रहना ही चाहता है। बोलो, जैसे आप लोगों से मैंने कह दिया, आप लोगों ने कहा पंडित जी हम प्रवचन में आते हैं, हमें कैसे बैठना चाहिए? हमने कहा जैसा मन करे वैसे बैठ जाएगा। तो तुम्हें मैं ज्ञान ही नहीं लगूंगा, तुम्हें लगूंगा ये आदमी कोई काम का नहीं, पक्की बता रहा हूँ मैं। और मैं कहूँगा सुनो, रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए, क्या जिनवाणी सुनते हो, सफ़ेद कपड़े पहन के आओ, और जब बाल छोटे छोटे करा के आओ, तुम्हें पता मैं बड़ा ज्ञानी लगूंगा, जबकि मैंने तुम्हें परेशान किया है। कैसा जगत है नहीं उल्टा। मनमोहन सिंह सबको बुरा लगता था, बेवकूफ़ लगता था, मोहन सिंह लगता था, जबकि वो सबसे ज़्यादा काम करने वाला आदमी था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, जिसकी लिखी हुई पुस्तकें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। समझ में आया? वो आदमी अपने देश में मोहन सिंह लगा, और मोदी दिन में 3 दफ़े कपड़े बदलता है, वो पूरी स्टाइल में रहता है। ये लोगों को बड़ा ज्ञानी लगा, बड़ा काम का लगा। है नहीं जगत का स्वरूप कैसा है? बोलो, लाइनों में लगाने वाला ये पूरे देश को लाइन में किसने लगवा दिया? डर का माहौल, भय का माहौल, ये सब का माहौल इसने पैदा किया। तो भी गजब की बात है, जनता के दिए आदमी सही है, पता नहीं ऐसी फितरत क्यों है जीव की, जो उसे स्वतंत्रता दे, जो उसे बढ़िया दे, वो उसकी वैल्यू नहीं करता। ये पता, सच में प्रकृति ऐसी है। और बताऊं खतरनाक थोड़ा सा, घबराओगे तो नहीं, जेल जाना है। जैनियों की महिलाओं को, बच्चियों को जितना सुख है, इतना सुख किसी समाज में नहीं है। फिर भी जैनों की लड़की अजैनों से शादी करती, आश्चर्य है कि नहीं? जैनों की पत्नी अपने ही पति की इज्जत नहीं करती, आश्चर्य, जबकि उसका पति शराब नहीं पीता, उसका पति कोई गलत काम नहीं करता, मारता पीटता नहीं है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, वो जो कहती है वो करता है, तो भी उसे वो पप्पू समझ में आता है, उसे गुलाम बना के रखना चाहती है। मेरी सुनो तुम, और वो जरा सा नहीं सुने तो उससे झगड़ा करती है। अब दूसरी कौम में चलो, जाट गुर्जरों में चलो, दारू पी के आते हैं, मारते पीटते हैं, कोई परवाह नहीं तेरी, तू कहाँ डली, क्या कर रही, तो भी उसकी पत्नी आज्ञाकारी, अपने पति की इतनी इज्जत करती कि पूछो मत। है नहीं जगत का स्वरूप उल्टा? बोलो, है नहीं जगत कैसा है? जो पिता अपने बच्चों को बड़ा प्रेम देवे, बड़ा उनकी सेवा करे, वे बच्चे अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, और जो आते ही साथ 2 जमावे, वे उससे डरते हैं, उसकी सुनते हैं, कहते हमारे पापा आ जाएंगे तो खा जाएंगे भैया। और जिसके पापा बड़ा प्रेम रखें, उसके बच्चे डरते ही नहीं। पता चला कि अजैन में अफेयर कर लिया, क्योंकि पापा का डर ही नहीं है, मम्मी का डर ही नहीं है। माने हम डर में कितना रहना चाहते, इसकी कल्पना करा रहा हूँ मैं आप। ये डर 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 डर
समझ में आया? मुमुक्षु बहुत कामयाब हो जाते, पूरी दुनिया में छा जाते मुमुक्षु, जितना माल अपने पास है। लेकिन अपन के पास कोई ड्रेस कोड नहीं है, अपन के पास कोई अनुशासन नहीं है। अब वो देखो ना राकेश भाई श्रीमत जी वाले, पूरे ऑल वर्ल्ड में फेमस है कि नहीं? और कितने बड़े लेवल पे वो चलता है। क्यों? कि ड्रेस कोड है, नियम धर्म है, बड़ी बड़ी टिकटें हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम हैं, बड़े उससे उसका वो होता है। तो वो जितना बड़ा विज्ञापन होता है, मोदी के करोड़ों अरबों रुपए मात्र मोदी की इमेज कि मोदी भगवान है, ये बनाने में अरबों रुपए खर्च हो गए भारत देश के। समझ में आया कि नहीं आया? क्या देर लगती है किसी को हीरो बनाने में? अभी देखो तुम लोग यहाँ इतने से लोग बैठे हो, ठीक है कि नहीं? और अभी मुझे कोई नहीं जानता। इसी दिल्ली में तुम मेरी बड़ी फ़ोटो लगाकर बड़े नियम कायदे लिख दो, बड़े ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है, बहुत अमेरिका से आए हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और सफ़ेद कपड़े पहनोगे तो ही जा सकते हो, और 1000 रुपये की टिकट है। और अगर बात करी तो तुरंत वहाँ से वो क्या होता है, गार्ड उठा के भगा देगा तुम्हें गारंटी से ऐसे कार्यक्रम में जाने का मन करे। और वहाँ तुम बड़े अच्छा अनुभव करोगे। किस बात का अनुभव किया तुमने? नरेश जी, किस बात का मज़ा आया? अनुशासन का। और हमने कहा कि तुम कोई भी कपड़े पहनो, कुछ भी सुनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो तुम्हें लगता है ये तो ऐसे ही धर्म है। सब ये तुम्हारे जितने विधान होते हैं उसमें ड्रेस कोड नक्की कर दो, लाल साड़ी, पीली साड़ी, जो भी साड़ी होती है वही पहन के आ सकती हो, और तुम कुर्ता पजामा, और सब शांत रहेंगे, तो सबको ऐसा लगता है ये विधान कुछ स्पेशल हो रहा है। होता है कि नहीं? तो इसका मतलब मनुष्य बिना हंटर के नहीं चलता। ये क्लियर हो गया ना? इसलिए गवर्नमेंट जानती है कि इनको हंटर जितना मारोगे ये उतने सही चलेंगे, और तुम इन्हें जितनी स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाओगे ये उतने बेकार होंगे। आया समझ में? तो अपन भी कितने जीवन में ये गुरु बदलते रहते हैं। और गुरु क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि अपन को गुरु की पहचान नहीं, और सच्चा गुरु कभी मिल जाए और वो अपने को जो बताता है वो अपन पा नहीं पाते, तो अपन सोचते हैं गुरु में कोई कमी है, और फिर गुरु के पास कोई दिखावा नहीं तो और कमी लगती है। वो तो अपने जैसा पैंट शर्ट पहन के घूम रहा है। ये बड़ी खतरनाक बात है। कल परसों किसी के समाधि मण के लिए जाना था, अब मैं बहुत बिजी था, चांदनी चौक से लौटा मैं, अब रास्ते में उनका फ़ोन आ गया, पंडित जी वो जल्दी आ जाओ। तो मैं पैंट शर्ट पे ही था, चला गया, तो बोले अरे क्या पहन के आ गए, वो फिर समझेंगे कैसे? होता है कि नहीं होता? माने वो जगत में इमेज कितनी खतरनाक चीज़ है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन तुम अपने अंदर से सारी इमेज गिरा दोगे, कोई इमेज ही नहीं, केवल अंदर ज्ञायक भाव को पकड़ोगे, उस दिन तुम उसी दिन ज्ञानी हो जाओगे। ये बिल्कुल पक्का है। सब इमेज गिरा दो, कोई इमेज नहीं, ना पूजा, ना पाठ, ना भक्ति, ना सो कुछ नहीं, नो इमेज, बस एक ज्ञायक भाव हूँ। सब आत्मा है, सब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले, ये बाहर के कपड़ों बपड़ों से कोई लेना दे। और उसी दिन तुम सब बंधनों से मुक्त हुए और आत्मा का अनुभव हुआ। और जब तक ये बंधन अपने अंदर, ये इमेज अपने अंदर, तब तक उनको ढोने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क्लियर हो गई बात? इसलिए ज्ञानी तो तुम्हें मिलेगा कभी कभी, लेकिन तुम अगर उस टाइम पीरियड में ज्ञानी नहीं हो पाए तो तुम ज्ञानी को छिटक के चले जाओगे। इसलिए लोग बहुत तीव्रता से आते हैं और साल 6 महीने बाद बहुत तीव्रता से जाते हैं। कई लोग तो भावुक हो जाएंगे, तो मुझसे कहेंगे पंडित जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है साक्षात दिव्य ध्वनि गिर रही हो। मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहता तो कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। फिर 2-3 महीने बाद उनको जो दिव्य ध्वनि जो है कैसी लगने लगती है, कर्कश। तो हुआ क्या कि तब इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। तो अब 2-4-6 महीने बाद बात तो बनी नहीं, क्योंकि तुम्हें जब तक स्वयं का अनुभव नहीं आएगा, जब तक स्वयं आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, चाहे गुरु बदलते रहो,
चाहे जो शास्त्र बदलते रहो, मंदिर बदलते रहो, क्षेत्र बदलते रहो, और जो तुम्हें बदलना है बदलते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है, ये भाव चला जाएगा। और देखो एक खतरनाक बात, तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें तत्व मिल गया? सबको चाहिए ना ये पहचान। जब तुम्हें नया नया जानने की इच्छा बंद हो जाए और गुरु बनाने की इच्छा बंद हो जाए, नए नए शास्त्रों की तलाश बंद हो जाए, बस सब जगह वीतराग भाव, कोई मंदिर का पक्ष नहीं, कोई क्रिया का पक्ष नहीं, कोई पुण्य पाप का पक्ष नहीं, जो मंदिर मिल गया उसी के दर्शन कर लिए। जो मंदिर माने वीतरागी भगवान, समझ में आया? शांति से बैठ गए, जो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ बैठे वहीं आत्मा का ध्यान लग जाता है, समझ लो तुम ज्ञानी हो गए। और तुम्हारे जब तक बंधन है कि मेरा तो उसी मंदिर में, उसी जगह में, उसी प्रतिमा के सामने, उन्हीं पंडित जी का, तो समझ लो बंधन है सब अभी ढो रहे हो। स्वतंत्रता पहले नंबर पर समझो।